AIMIM ने एक कमेंट की और ये कहा कि ये HDPI वालों पर लाठी चार्ज होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आवाम का मुद्दा उठाना ये गलत है? और आप लोग जब मैदान में आते हो तो मुसलमानों की बात करते हो, कौम की बात करते हो, क़ियादत की बात करते हो। ये कौन सी क़ियादत है वो वाक़ईतन दिल को तकलीफ देने वाली है कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको क्या तकलीफ है HDPI से, जरा हमको बताएं। देखिए दोस्तों, बहरामपुरा बोर्ड की जो स्थिति है वो आप सबके सामने है कि यहाँ एक भी बेसिक जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो यहाँ की आवाम को मैसर नहीं है। देखिए, बात तो बहुत सारी है करने के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि बहुत कम वक्त में कुछ जो अहम बात, जिसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो छिपा सोसाइटी के अंदर पिछले साल से कई महीनों से लोग रोड की वजह से परेशान थे, ड्रेनेज लाइन की वजह से परेशान थे, और वो बार बार अधिकारियों के पास जा रहे थे, लेकिन उनको सही जवाब कोई नहीं दे रहा था। जो जीतते हैं उनके पास उनके दरमियान में जाने की, उनके बीच जाने की फुर्सत नहीं होती। अधिकारी पास जाते हैं तो वो भी काम नहीं करते, पता नहीं वो इलेक्शन के इंतजार करते हैं, क्या करते हैं। इस सिचुएशन के अंदर कल हुआ ये कि छिपा सोसाइटी की आवाम ने HDPI से संपर्क किया और हम आवाम को लेकर जब मस्टर पर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया गया। इन सारी चीजों के बाद, और अब उसका फर्क भी ये हुआ कि वहां काम शुरू हो गया, लेकिन इन सारी चीजों के बाद सोशल मीडिया पर एक कमेंट की जाती है उस पार्टी की तरफ से जो अपने आप को मुसलमानों की पार्टी बताते हैं, जिनका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। AIMIM ने एक कमेंट की और ये कहा कि ये HDPI वालों पर लाठी चार्ज होना चाहिए। सब लोग भाग जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आवाम का मुद्दा उठाना ये गलत है? आपको क्या तकलीफ है HDPI से, जरा हमको बताएं। अगर आप पब्लिक के हित की बात करते हैं, तुम्हारा मकसद आवाम के काम करना है, तो तुम तो अभी तक ग्राउंड पर नजर कहीं नहीं आ रहे। पिछले इलेक्शन में तुम दिखे थे, बहरामपुरा बोर्ड ने 10,000 से ज्यादा वोट तुमको दिए, लेकिन उसमें तुमने कितने काम किए कॉर्पोरेशन का जरा रिकॉर्ड बताए। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। जो लोग MIM से इलेक्शन लड़े थे वो MIM का हिस्सा भी नहीं। और आप लोग जब मैदान में आते हो तो मुसलमानों की बात करते हो, कौम की बात करते हो, क़ियादत की बात करते हो। ये कौन सी क़ियादत है कि जब एक पार्टी के लोग आवाम के मुद्दे की बात कर रहे हैं, आवाम के मुद्दों के लिए, आवाम के काम के लिए उनके साथ खड़े हैं, उनको लेकर जा रहे हैं, उनका काम करवा रहे हैं, और तुम लोगों की तरफ से कमेंट मिलती है, वो वाक़ईतन दिल को तकलीफ देने वाली है कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये अल्फाज इस्तेमाल करोगे कि पुलिस को उनका लाठीचार्ज करना चाहिए। देखिए, ये लाठीचार्ज हम पर नहीं होगा, ये HDPI पर नहीं, ये आवाम पर लाठीचार्ज है। ये लाठीचार्ज की बात आप लोग आवाम को उस मुद्दों पर कर रहे हो जो काम अब तक नहीं हुए हैं। मतलब जो इंसान आवाज उठाएगा आवाम के लिए, आप कहोगे कि लाठीचार्ज करो, तो फिर आप लोग मुसलमानों का नाम लेना छोड़ दो, मुस्लिम नाम पर वोट मांगना छोड़ दो। अगर आपको इतनी ही मुसलमानों के मुद्दे उठाने से तकलीफ है, आवाम के मुद्दे उठाने से तकलीफ है, तो ये बहुत अफसोस की बात है कि जो इस तरीके की कमेंट की गई, और हमें ये उम्मीद आप लोगों से नहीं थी। लेकिन याद रखें, आप जनता के बीच में नहीं जाते, हम लोग आवाम के बीच में, आवाम हमारे संपर्क में। कल 2 से 3 घंटे पूरे छिपा सोसाइटी के एक एक घर का हमने दौरा किया। आप अगर हमारे साथ होते तो हम आपको बता दो, कुछ वीडियो भी अपलोड करूंगा, अब करूंगा कि क्या स्थिति है वहां की। लोगों के घर में किचन में पानी भरा हुआ है। एक औरत तो यहाँ तक कह रही है कि ईद मिलाद का दिन था, जुमा का दिन था, मेरे घर में गटर का पानी इतना था कि मैं जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकता। वो वीडियो अपलोड करूंगा, आप सुनना उसको। ये इतनी खराब स्थिति लोगों की है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई आवाज उठा रहा है, तुम ये कहते हो कि इन पर लाठीचार्ज होना चाहिए, तो ये न तो क़ियादत वालों की जुबान है, न ये आवाम की फिक्र करने वालों की जुबान है,
ये इन लोगों की भाषा है जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम नजर आते हैं, जिनका मकसद सिर्फ आवाम के वोट हासिल करना है। आवाम के काम से इनको कोई निस्बत नहीं है। देखिए, इतने वक्त से आवाम सारी चीजों को नोटिस कर रही है, देख रही है, कौन आवाम के बीच में है, कौन नहीं है, ये पब्लिक बहुत अच्छी तरह जानती है। अब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा और भी बहुत से कमेंटें होंगी, लोग हमको और बुरा भी कहेंगे। जिसके मुंह में जो आएगा वो कहेगा, जिसको जो अच्छा लगा हमें कहिए, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आवाम का सपोर्ट हमको हासिल है। हम आवाम के हर मुद्दे पर उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो सुख में हो या दुख में हो या तकलीफ में हो। एसडीपीआई की टीम पहले भी आवाम के साथ थी और अब भी आवाम के साथ है और आइंदा भी आवाम के साथ खड़ी रहेगी। और ये लोग जो गंदी कमेंटें कर रहे हैं आकर, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपको वोट मांगना है, विरोध करना है तो विरोध का हक है, आप बिल्कुल विरोध कीजिए। लेकिन विरोध का मकसद ये नहीं है और उसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम आवाम के हित में बात करने पर पुलिस और लाठीचार्ज की बात करने लगो। तो एक मर्यादा में रहिए, जो मर्यादा आपको दी है भारत के कानून ने, उस मर्यादा के साथ आप विरोध भी कीजिए। विरोध आपका बनता भी है। ये कि आपको अगर तकलीफ है तो बताना चाहिए कि चीज से तुमको तकलीफ हो रही है एसडीपीआई के। अगर काम से तकलीफ है तो आवाम का जो काम है हम हमेशा करते रहेंगे। और जिस तरह हम अभी आवाम के बीच में जा रहे हैं और आवाम ने जो हमको भरोसा दिखाया है, हम आवाम के इस भरोसे को बरकरार रखेंगे। और ये आवाम का भरोसा हमेशा आवाम का हमारे साथ बरकरार रहेगा, बना रहेगा। हम आज भी आवाम के लिए हैं और आइंदा भी आवाम के लिए खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।